भूल गए कि हमारे जो शहीद हुए थे हमारे लिए, उनकी कुर्बानी। और आज हम सोच रहे हैं कि हम आज़ाद है, तो हम आज़ाद है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हम उन लोगों की कुर्बानी को भूल गए। हम आज़ादी का असली मतलब अभी तक नहीं समझ सके। तो आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। हमें आज़ादी दिलाने के लिए हमारे कई वीर जवानों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी। जैसे 60, 70 और 80 के दशक में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतों की तरफ से कुछ लिखा गया है जरा कि प्यार तो भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, अंग की हर एक बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहेब, लेकिन मेरे घर की तो रोटियां चली गई। ऐसे हालात पैदा हो जाने के बाद है बड़े ही चाव से कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, बेटा मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश फांसी चढ़ जाने को कहता था, तब देश मर मिट जाने को कहता था। लेकिन आज देश फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, मर मिट जाने को नहीं कहता, बल्कि कोई भी अपना काम ईमानदारी से निभा ले तो मेरी नजर में वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि साल में सिर्फ 2 बार हाथ में तिरंगा झंडा ले लेना देशभक्ति है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंग देना ही देशभक्ति है। अगर आप कहेंगे कि हाँ यही देशभक्ति है, तो जो वो छोटा बच्चा हाथ में तिरंगा झंडा ले उसे बेचने के लिए जाता है, तो क्या उसे भी उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं, बल्कि ये तो उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि ना मस्जिदों को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं, ना मस्जिदों को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। तो आजकल के युवा अपने 6 बाई की स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे अपने भावनाओं की इमोजी सेंड करने पर लगा हुआ है। 4 बोतल वोडका और काम मेरा रोज का ने हमारे देश का भविष्य तबाह कर दिया है। हम आज भी ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पत्थर की मूर्ति को तो हम 56 भोग लगा, वही जिंदा इंसान रात में भूखा प्यासा नंगा ही सो जाता है। हम आज भी ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ लड़कियों की पूजा की जाती है, मतलब लड़कियों की पूजा करते हैं हम मूर्ति बना के हो करके, लेकिन उनकी इज्जत आज भी नहीं की जाती है। हम आज भी ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ लोग एक दूसरे के साथ भेदभाव करते रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हम धर्म और जाति को ऊंचा मानकर एक दूसरे की अवहेलना करते रहेंगे। हमारा देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक हम बिल्ली के रास्ता काटने पे कहेंगे कि अरे यहीं पे रुक जाओ, इसलिए आगे मत जाओ। हमारा देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक यहाँ लड़कियों की पूजा नहीं बल्कि लड़कियों की इज्जत करनी शुरू की जाएगी। तो हमें बड़ी बड़ी बातें तो नहीं बल्कि छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी। तो क्योंकि चोट हमें बड़े बड़े पहाड़ से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से ही लगा करती है। अब मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है और हमेशा महान रहेगा। रहेगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, एक दिन पाकिस्तान भी